पिछले वीडियो में आप लोगों ने स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने एक बात की थी एक्सप्रेशन अर्थात समीकरण। समीकरण कुछ इस प्रकार के, जैसे कि आप जानते हैं एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार के थे। एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड, ये एक एक्सप्रेशन है। एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन पाई प्लस जेड, ये भी एक एक्सप्रेशन है। अगर आप यहाँ देंगे, ध्यान से देखेंगे तो प्रत्येक एक्सप्रेशन में दो चीजें रहती हैं। एक रहते हैं ऑपरेंड और दूसरे होते हैं ऑपरेटर। अगर आप ऊपर वाली एक्सप्रेशन देखें तो इसमें एक्स बाई जेड ये तीनों ही ऑपरेंड हैं। अर्थात ऑपरेंड वो होते हैं जिनके मध्य में कोई क्रिया संपन्न करानी है, वो सारे क्या कहलाते हैं? ऑपरेंड। जैसे कि एक्स और वाई के मध्य में एक प्लस की क्रिया संपन्न करानी है, तो अर्थात एक्स और वाई क्या है? ऑपरेंड हैं। इसी प्रकार दूसरी जो चीज होती है वो ऑपरेटर होते हैं। तो ऑपरेंड के मध्य, ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेंड के मध्य जो भी क्रिया संपन्न करानी हो वो ऑपरेटर कहलाते हैं। इसे एक विशेष सिंबल या स्पेशल सिंबल से डिनोट किया जाता है। स्पेशल सिंबल का यहाँ पर मीनिंग है कि कौन सी क्रिया संपन्न करानी है। जैसे कि इस प्रीवियस इक्वेशन में एक्स और वाई के बीच में प्लस की क्रिया संपन्न करानी है, अर्थात प्लस यहाँ एक ऑपरेटर है। ऐसे ही एक्स प्लस वाई का मान किसके बराबर होना है? जेड के। तो यहाँ पर ये भी क्या है? एक ऑपरेटर है। तो सी प्लस प्लस में कई तरह के ऑपरेटरों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से पहला ऑपरेटर जो आपका है मैथमेटिकल ऑपरेटर, गणितीय ऑपरेटर भी इन्हें कहते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर, गणितीय, इसको हम अर्थमेटिकल ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ये आपके अर्थमेटिकल या मैथमेटिकल ऑपरेटर, ये पहला कुछ बेसिक ऑपरेटर्स हैं। जैसे प्लस, यह एक एडिशन के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। दूसरा है सब्ट्रैक्शन। अगला है मल्टीप्लिकेशन, को हम स्टार से डिनोट करते हैं। जब भी हमें प्रोग्राम में मल्टीप्लिकेशन सिंबल लगाना है तो हम स्टार का प्रयोग करेंगे। डिवीजन, और इस वाले सिंबल को हम कहते हैं, आप लोग वैसे परसेंटेज साइन इसे कहते हैं गणित में, लेकिन यहाँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे कहते हैं मॉडुलस साइन। मॉडुलस साइन। अब जो ऊपर जो आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, इनका तो हमें काम पता है कि ये क्या करते हैं। मॉडुलस में क्या होता है? मॉडुलस सिंबल हम वहां पर प्रयोग करते हैं अपने एक्सप्रेशन में जब हमें उत्तर के रूप में शेषफल प्राप्त करना हो। डिवीजन ऑपरेटर के द्वारा हम भागफल प्राप्त करते हैं। जैसे सपोज दैट, एग्जाम्पल के लिए अगर हमने लिखा है a बराबर 7 और b बराबर 3, अगर हम एक एक्सप्रेशन c बराबर लिख के a अपॉन b, हमने इनके बीच में डिवीजन ऑपरेटर का प्रयोग किया है, तो इसमें जो आपका आउटपुट आएगा 7/3। अभी हम पूर्णांक के रूप में लेंगे, दशमलव के रूप में नहीं लेंगे, तो इसका आउटपुट आएगा 2, अर्थात c की वैल्यू कितनी आएगी? 2। अगर हम इसी की जगह c बराबर a मॉडुलस b कर दें, a मॉडुलस b, अर्थात 7 मॉडुलस 3, तो इसका आउटपुट आएगा 1, क्योंकि इसमें 7 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका भाग शेषफल 1 बचेगा, तो यहाँ पर c का मान कितना आएगा? 1। तो हम मॉडुलस
मॉडुलस ऑपरेटर का प्रयोग वहां करेंगे जब हमें शेषफल के रूप में शेषफल अपने प्रोग्राम में प्रयोग करना हो। तो ऐसी जगह पे हम काय का प्रयोग करेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर का। इसके बाद आपके अगले ऑपरेटर है जो रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशन मतलब दो ऑपरेंड के मध्य में कोई रिलेशन बताते हैं, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू, एक्सक्लेमेटरी साइन और बाद इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। जैसे आपको लिखना है x इज नॉट इक्वल टू y, तो आप इस वाले सिंबल का प्रयोग करेंगे। आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यू के बीच में तुलना करना है, कंपैरिजन करना है, तो आप लिखेंगे x इक्वल टू y, इन दोनों के मान में तुलना होगी। अगर आपको किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी है, जैसे हमने लिखा a बराबर 4, इसका मतलब है कि a को हमने 4 वैल्यू असाइन किए, जैसे x इज लेस देन y, y इज ग्रेटर देन x, a इज लेस और इक्वल टू 10, कंडीशन है। ऐसे ही ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर का प्रयोग आप कर सकते